अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। आप सभी बहन भाइयों को मुबारक हो, बधाई हो। मोमिन साहब के लिए तालियां भाई, मोमिन साहब के लिए तालियां दोस्तों। ये मर्द कलंदर जो है ना, छाया हुआ है। मोमिन साहब जब तक गुलाम हैदर को इंसाफ नहीं मिलता, ये आराम से, सुकून से, चैन की नींद सोने वाले नहीं दोस्तों। मोमिन साहब का ये एक्सक्लूसिव बयान सुनिए। उन्होंने रबपुरा या जेवर के जो अपर लेवल के पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको वाज़े तौर पे फोन करके उनको लिख भेजा है कि भाई सीमा रातों को जहां उसका दिल करता है जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। कभी उसके घर में मंत्री आ रहे हैं, कभी वो मंत्रियों के साथ जा रही है, कभी उसके घर में एमएलए आ रहे हैं, कभी वो एमएलए के साथ कहीं जा रही है। तो ये चल क्या रहा है? अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो कौन जिम्मेदार होगा? मोमिन साहब चाहते हैं कि इसको किसी भी तरीके से सजा मिले। चलें ये सुनिए दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों, जैसा कि सभी आप लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे, कईयों के फोन भी आए कि सीमा हैदर रात को सचिन के साथ निकल जाती है। इन्होंने जो नई पुरानी जो भी गाड़ी इन्होंने ली है। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को मानना पड़ेगा कि तनवीर भाई ने जब भी कोई दावा किया, क्लेम किया, वो हमेशा सच साबित हुआ। सीमा आज से नहीं, जब से इसको रबपुरा में रखा गया एक मंसूबे के तहत, तब से पहली रात से ये आजादी के साथ बाहर निकल के घूम रही है, मौज मस्तियां कर रही है, आपके सिस्टम को चढ़ा रही है। आगे सुनिए। और वो कहीं पर भी रोडों पर निकल जाती है और वहां पर रातों को घूमती रहती है। तो हमने इस संबंध में जो कमिश्नर ऑफ पुलिस नोएडा है उनको, उत्तर प्रदेश के डीजीपी को, गृह मंत्रालय को, भारत सरकार को, और जो मौजूदा वहां के डीसीपी है उनको, जो मौजूदा एसएचओज है उनको, इस संबंध में हमने एक कंप्लेंट लिखी है और कंप्लेंट हमने उनको भेज भी दी है कि ये पाकिस्तानी महिला जिसको कोर्ट से ये आदेश दिया गया है कि जगह छोड़ के। देखें, मोमिन साहब ने जो हिंदुस्तान के सदर हैं, जिनको राष्ट्रपति कहा जाता है, उनको भी उन्होंने लिखा। तो मैं मोमिन साहब से कल भी मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि आप यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, जो बुलडोजर बाबा जिनको कहा जाता है और मुसलमानों से बड़ा प्यार करते हैं, समझ गए ना, बहुत प्यार करते हैं, उनको भी लिखें कि तुम्हारे नाक के नीचे एक पाकिस्तानी औरत वो सब खेल खेल रही है जो कि आप चाहते हैं कि जहां विवाद हो वहां बुलडोजर चल जाएगा। तो आपके नाक के नीचे जो खेल खेल रही है उसको भी लेटर लिखें। मोमिन साहब से मैं विनती करूंगा। और दूसरी बात, मैंने माइक इसलिए लगाया हुआ दोस्तों, पीछे ट्यूबवेल चल रहा है, पीटर इंजन, तो आवाज का शोर शराबा होता अगर मैं माइक ना लगाता, तो इसलिए मैंने ये लगाया हुआ है, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मोमिन साहब से मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रधानमंत्री मोदी को भी लिखें, और उनसे सवाल करें कि आपके वजारत उज़्मा के होते हुए एक औरत, वैसे आप उनको ये लिखें कि जो पाकिस्तानी लीगल तरीके से आते हैं आप उनको भगा देते हैं, और मोदी और योगी की नाक के नीचे ये खेल खेला जा रहा है, कौन जिम्मेदार है? आगे सुनिए। जाएगी, उसके बावजूद ये इसके सचिन के साथ रात को निकलती है और पूरी रात घूमती रहती है। अगर इसके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाती है, कोई इसका एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई इसको पे हमला हो जाता है, या कोई अन्य घटना हो जाती है, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, ओहो, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। मोमिन साहब को तो डर है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हो जाए। अल्लाह करे इनका पूरा जो खानदान है ना, उनके साथ ऐसा ही हो जो मोमिन साहब नहीं चाहते। मोमिन साहब चाहते हैं कि मैं इनका पीछा करूं और इनको सजा दिलवा के रहूं, ताकि जो इसने हमारे देश के साथ खिलवाड़ किया है, आने वाले दिनों में जो भी सीमा की तर्ज पे भारत में दाखिल हो तो उनको पता चले कि एक सीमा जब आई थी तो उसके साथ क्या हुआ। अब अगर कोई भी आ रहा होगा तो वो ये कहते होंगे कि भाई सीमा को तो पहले लगाम डालो, हमें बाद में रोकना। आगे सुनिए। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार या तो ये सचिन होगा, या वहां का प्रशासन होगा, वहां का पुलिस डिपार्टमेंट होगा। और फिर अगर इसमें कुछ किसी प्रकार का कोई ऐसी बात हो जाती है तो भारत की बदनामी होने का पूरा अंदेशा है। तो ये ऐसा मौका क्यों आने दिया जाए? इसको क्यों घर से निकलने दिया जा रहा है? पुलिस ऐसे क्यों इस पे घर से निकलने की इसको परमिशन दे रही है? या अगर ये चुपके जारी है तो क्यों इस पे एक्शन नहीं ले रही है? इन सारी बातों को हमने
कमिश्नर ऑफ पुलिस नोएडा को लिखा है कि इसको तुरंत प्रभाव से घर से बाहर निकालो। कमिश्नर ऑफ नोएडा पुलिस को मोमिन साहब ने लिखत में उन्होंने एक अर्जी लगाई है और उनसे सवाल किया है कि ये जो रातों को खुला खेल खेल रही है, सीमा के घर को मंदिर समझा हुआ है, बड़े बड़े लोग आते हैं सीमा के चरणों में बैठकर सीमा की पूजा, मतलब पूजा की, ऐसा लगता है कि पूजा कर रहे हैं। वो आपके धर्म गुरु कहां गए? आपके धर्म गुरु कहां गए? उनको नहीं पता कि सीमा ने जो शादी की है वो फर्जी है, नकली शादी है। अभी तक गुलाम हैदर ने उसको तलाक ही नहीं दी। भाई जागो मेरे दोस्तों, जागो, अभी वक्त है, संभल जाओ, वरना तुम झुलमुरी और एम्बुलेंस के ड्रामों में फंसे रहोगे। मेरे सजनों, जब हम हैं तो क्या गम है, कोई सीमा का बाल बांका करे। आपके मोदी और योगी सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, सबसे बड़े जिम्मेदार मोदी और योगी हैं। अगर ये चाहते ना तो चुटकियों में ये औरत डिपोर्ट होती। अगर ये चाहते भी ना, अगर आपके इदारे न्यूट्रल होते ना, तो सीमा घर से बाहर निकलना तो दूर की बात, कभी सोच ही नहीं सकती थी। अरे कभी बच्चे पैदा करने का ड्रामा कर रही है, हॉस्पिटल दिखा रही है किसी गेस्ट हाउस में, पीछे वो क्या होता है कैनोला और वो ड्रिपें लगा के उसको हॉस्पिटल साबित कर रही है। 140 करोड़ लोगों के साथ खेल खेला जा रहा है। इसके जिम्मेदार सबसे बड़े मुजरिम कौन है? एक तो रबूपुरा की पुलिस है, जिनको मोमिन साहब ने लिखा है। कमिश्नर ऑफ नोएडा पुलिस, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। रातों को जा रही है। हम कहते थे ना, आप लोग जो सीमा के तलवा चाटते हैं कि आपको कैसे पता है। आज आपके ये जो बापू है ना, मोमिन मलिक साहब, आप मोमिन मलिक साहब को हम बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, बड़ी अजीम शख्सियत है। हम सिर्फ और सिर्फ देखें, हमारा मानना यह है कि हैदर को इंसाफ दिया जाए, वरना ये लगे हुए हैं, ये जो व्यक्ति है ना, ये रुकने वाले नहीं है, ये रुकने वाले नहीं है। ठीक है ना, आगे सुन लीजिए। रोका जाए और कोई वारदात ना हो जाए, कोई इसके साथ कोई ऐसी अनहोनी दुर्घटना कोई और कर दे और इसमें भारत की बदनामी हो, तो ये अच्छा नहीं है। तो इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए कि ये कहाँ जाती है, इसकी जांच की जाए कि ये कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है और किस प्रकार जा रही है। तो उसकी जांच के लिए ये सब चीजें हमने लिखा है। उम्मीद है नोएडा की पुलिस, जो रघुपुरा की पुलिस है, जो जेवर की। मोमिन साहब, उम्मीद तो छोड़ दें आप, उम्मीद की बात होती ना तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। अभी तक चार्जशीट ही नहीं पेश की गई, सीमा की चार्जशीट बनी ही नहीं। पता नहीं वो अंडे दे रही है, कहां पे रखी हुई है चार्जशीट, या बकरी खा गई है, गांधी जी की बकरी खा गई है। भाई ये सारा खेल तमाशा जारी है। मोदी और योगी के नाक के नीचे ये नंगा खेल खेला जा रहा है। और सबसे बड़े क्रिमिनल और मोस्ट वांटेड जो है ना, वो रातों को जहां उसका मन करता है चली जा रही है। सीमा और सज्जन, अभी पता नहीं गाड़ी आई, ये नए नए अमीर हुए लगता है, ठीक है ना। तो अभी इनके हाथ में गाड़ी आई, पता नहीं किसने दी है, किस मंत्री ने दी है, तो वो सब कुछ खेल रहे हैं। मोमिन साहब ने लिख दिया है, अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। अल्लाह हाफिज।